गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों को उसका नाम देने वाले हैं, है ना, नाम रखने वाले हैं। ठीक है, तो नाम ले, जैसे कोई इंसानी नाम है, इंसानी नाम में क्या होगा, इंसानी नाम हो जाएगा आपका, माने जैसे कि नाम, इंसानी नाम है सोनू शर्मा। इसको हम लोग दो पार्ट में भागते हैं। ये तो आपका अगला भाग हुआ, अगला हिस्सा हुआ, है ना। इसको हम बोल सकते हैं कॉलिंग पार्ट, कॉलिंग पार्ट, है ना। ये वो हिस्सा होता है, ये वाला वो हिस्सा होता है जिससे हम लोग किसी को बुलाते हैं, अरे सोनी आओ, ओ मोनू इधर आओ। ये आपका अगला पार्ट, ये आपका पिछला हिस्सा है ना। ये आपका क्या हो गया, सरनेम, है ना, सरनेम हो गया, या कहीं कहीं इसको टाइटल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। हॉर्तेबल मिता परिस, है ना, परिस चिली परिस करना, बांग करना है, अदो नहीं दे शर्मा जी करना, परिस करना, शर्मा परिस। ठीक है, अब ये हो गया। तो ठीक उसी प्रकार तो कोई भी यौगिक जो भी होगा, कोई भी यौगिक होगा, उसका हम लोग नाम देंगे तो उसका तीन हिस्सा होगा। यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या था, दो हिस्सा था, लेकिन कार्बनिक यौगिकों का अब हम लोग को नामकरण करना होगा तो हम लोग को तीन हिस्सों पर ध्यान देना होगा। मतलब उसका तीन हिस्सा होगा, मतलब साफ शब्दों पे कहा जाए वो तीन हिस्सों से बना होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वो तीन हिस्सों के बारे में। क्या क्या है वो, पहला आता है फर्स्ट नंबर मूल शब्द, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट। दूसरा हिस्सा क्या होता है, दूसरा हिस्सा आपका होगा अनुलग्न। दूसरा हिस्सा क्या होगा, अनुलग्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स वो हिस्सा है जो किसी शब्द का पीछे में जोड़ा जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या है, पूर्व लग्न। थर्ड हो गया पूर्व लग्न। ये क्या होता है आपका, प्रीफिक्स। क्या होगा, प्रीफिक्स। ओके, ये तीन हिस्सा है आपका, तीन पार्ट है। इन्हीं तीन हिस्सों से कोई भी यौगिकों का नाम बना होता है। ठीक है, इसके बिना आप कोई भी यौगिकों का नामकरण नहीं कर सकते हो, आप नाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले मूल शब्द क्या होगा, अनुलग्न क्या होता है आपका, और पूर्व लग्न क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, पहला हिस्सा के बारे में। पहला हिस्सा क्या नाम है, मूल शब्द। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे किसी भी यौगिकों का नामकरण में मूल शब्द का कितना योगदान होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए, इसका जबरदस्त योगदान होता है, मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, जैसे मूल शब्द हम लोग किसको बोलेंगे, मूल शब्द हो गया किसी भी मुख्य श्रृंखला में कोई चैन होगा, है ना, कोई आपका कार्बन का चैन होगा, श्रृंखला होगा, उसमें ये क्या करता है, उसमें उपस्थित कार्बनों की परमाणु संख्या को बतलाता है ना। कार्बनों का जो परमाणु जो संख्या होगा उसको क्या करता है, उसकी गिनती को बताता है। इसको ऐसा समझते हैं, मान लिया ये आपको कोई कार्बन चैन, कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कार्बन श्रृंखला, है ना। ये कार्बन आपका श्रृंखला है।
ठीक है, पहले इसको आप समझिए। मान लीजिए जैसे यहाँ से और एक कुछ निकल गया यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये पार्ट जो है आपका, ये सीधा, ये सबसे लंबी श्रृंखला है आपका, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला है ना। यहाँ पे कितने तरह से, यहाँ पर कितने तरीके से आपको श्रृंखला बन सकता है। एक तो ये सबसे लंबी है, ठीक है, क्योंकि क्यों देख, क्यों यहाँ पर जो है ये सबसे आपका लंबी श्रृंखला है। क्यों ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर देखते हैं, मान लें एक ऐसा भी आपका श्रृंखला बनेगा, है ना, कैसा, एक ऐसा भी बनेगा, अब ये जो रेड बॉक्स जो है, ये डॉटेड जो रेड बॉक्स है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। तो रेड वाले में कितना है, 5 कार्बन है। और ये जो ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाले में कितना है आपका, काले वाले में 6 कार्बन है, 6 कार्बन, है ना। इसमें कितना कार्बन आपका, 5, है ना। ये जो लाल वाला है, लाल वाले में कितने कार्बन आपका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। ये काले वाले में कितना आपका, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। अच्छा, एक और बन सकता है, कैसा, एक और बन सकता है इस तरह से, ये ऐसे भी तो बनेगा, है ना, है ना। ये ब्लू वाला में देखिए, ब्लू वाला बॉक्स में कितना हो गया, 1 2 3 4, है ना। तो जो ब्लू वाला जो है उसमें कितना आपका 4 कार्बन है, कितना है, 4 कार्बन हो गए, तिरक ना पुनिया में आता, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो हम लोग देख सकते हैं जो ब्लैक वाला जो है, जो काला वाला जो है, उसमें सबसे ज्यादा आपका कार्बन है, ये काले वाले जो बॉक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। लाल वाला में कितना है आपका, 1 2 3 4 5, 5 है। अच्छा, ये नीला वाला ब्लू वाला में कितना है, 4 कार्बन है, ठीक है। तो जो मूल शब्द जो है ये क्या बतलाता है, ये मूल शब्द बताता है कि पहले तो, अच्छा, मूल शब्द आपको क्या बताता है, ये कार्बनों की परमाणु संख्या बताता है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, वो जो श्रृंखला जो होना चाहिए वो सबसे लंबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी श्रृंखला का आपने कार्बन संख्या गिनती करके आपने बता दिया, ऐसा नहीं। ये सबसे छोटी वाली श्रृंखला कौन सा है, ये वाला है आपका, ये सबसे छोटी है ना, ब्लू वाला जो है ये सबसे छोटी है आपका, सबसे छोटी है, सबसे छोटी आपका क्या है, श्रृंखला है आपका, चेन है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी का नहीं बताना है, सबसे बड़ी का। तो सबसे बड़ी ये आपका ब्लैक वाला बॉक्स में जो के अंदर जो है ना, सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सा, ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक बॉक्स वाला है ना। सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा है, ये ब्लैक, ये काले डिब्बे वाला है, ठीक है। एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, श्रृंखला लंबाई, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे मूल शब्द। क्या लिखेंगे हम लोग, मूल शब्द, है ना, है ना। पहले लिखा चेपर ओला, पहले लिखा दो ओला श्रृंखला लंबाई, दूसरा लिखा दो, लिखा दो चेपर ओला मूल शब्द, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग C1 को क्या बोलेंगे? जो C1 जो कार्बन है उसके लिए हम लोग मूल शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथ। मैथ है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका उपयोग हम लोग को कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो समझिए, आपका C1 है, C1 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथ। C1 होगा तो मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रो, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेन, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हैप, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, ठीक है। और अच्छा, यहाँ C10 के लिए आपका डेक। दूसरा, अब इसका करना क्या है? अब इतना सारा जो हम लोगों ने पढ़ा कि मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो आप इसका उपयोग कैसे करना है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ कार्बन चेन है ना। इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना। कितनी है? कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। अगर 5 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई ऐसे दिया रहता है, यहां पर इस श्रृंखला में, इस चेन में कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, कितना? 4 है आपका। कितना हो जाएगा? 4 है, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट, है ना। अगर ऐसे ये रहता, अगर यहां पर कार्बन इस श्रृंखला में, इस कार्बन की श्रृंखला में परमाणु की संख्या कितनी है? कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रो, ठीक है। यहाँ तो मैं उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा तमाम चीजें आप लोगों को समझना आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अनुलग्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनुलग्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, और उसके योगदान को भी डीपली समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग को मालूम है कार्बन के यौगिकों का नामकरण के लिए 3 हिस्से की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला हिस्सा क्या नाम है आपका? मूल शब्द। दूसरा क्या था? अनुलग्न। और तीसरा पूर्वलग्न। तो मूल हिस्से के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, बचा 2, अनुलग्न और पूर्वलग्न। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।